समस्त भागवतों में श्रेष्ठ श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण से एकांत में बात कर रहे हैं और उनके श्री मथुरापुरी की लीला और द्वारकापुरी की लीला के विषय में कह रहे हैं। वहां एक प्रकार से जाने के लिए कह रहे हैं, भगवान के लीला का अनुक्रम सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा, यहां से हम प्रारंभ करते हैं। परसों मथुरापुरी में मैं चारूण, मुष्टिक, अन्य पहलवान गण, हाथी और कंस के भाइयों की मृत्यु आपके हाथ से देखूंगा, आपसे देखूंगा। ऐसा नहीं कोई किसी कारण से मरण हो जाएगा, नारद जी देखेंगे। भगवान को जाना है वहां, तो आपके द्वारा निहत देखूंगा। मरा हुआ देखूंगा यह बात नहीं है, कैसे मारे जा रहे हैं, कैसे आप पहलवानी कर रहे हैं, ये सब देखूंगा। और इसके बाद तस्य अनु, इस घटना के बाद शंख जवन मुराणाम नरकस्य च वधम द्रक्ष्यामि इति शेष। इसके बाद शंख का वध देखूंगा, शंखासुर। और जो अपने गुरुपुत्र को लाए भगवान समुद्र से, उसमें शंखासुर रहता था, उसका वध करेंगे। और यवन, काल जवन का वध करेंगे। मुराणा और मूर नामक दैत्य का, तथा भौमासुर, भूमि का पुत्र नरकासुर का वध मैं देखूंगा। पारिजातापहरणम, और मैं स्वर्ग से पारिजात वृक्ष का अपहरण देखूंगा। इंद्रस्य च पराजयम देखूंगा, इंद्र किस तरह आपसे युद्ध किए और बुरी तरह से हार गए, ये भी देखूंगा। इन सब लीलाओं का लिस्ट श्री नारद जी प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्वाहम वीर कन्या नाम, वीरों की कन्याओं के साथ आपका विवाह देखूंगा। वीरा नाम मतलब श्री भीष्मक जी आदि। वीर कन्या नाम, वीरों की कन्याओं से आपका विवाह देखूंगा। हे जगतपते, हे जगत के पालक, हे समस्त जीवों के पालक, द्वारकायाम, द्वारका में, इति द्वारका प्रयाणम अपि सूचितम। अब मथुरा से द्वारका भी जाएंगे, इसको नारद जी सूचित कर रहे हैं। मैं द्वारका में वीर शुल्कादि लक्षणम वीर कन्या नाम उद्वाहम द्रक्ष्ये। वीर्यम एवं शुल्कादि लक्षणम प्रदेय द्रव्य स्वरूपम जस्मिन तम, आपका विवाह देखूंगा। और 16,108 विवाह देखूंगा। किनकी कन्याओं से? वीरों की कन्याओं से, जैसे भीष्मक इत्यादि। प्रथम पटरानी श्री रुक्मिणी जी थी। आप उस विवाह में वीरता का शुल्क देंगे, जो कन्या के लिए प्रदेय द्रव्य होता है। वर के तरफ से कन्या के लिए कुछ देना होता है, और वह भी विशेष करके विशेष गुणवती कन्याओं का विवाह तब होता था जब कोई बहुत बड़ी वीरता का शुल्क चुकाया जाता था या धन दिया जाता था। तो वीर्य शुल्कादि लक्षणम उद्वाहम द्रक्ष्ये। वीराणाम भीष्मकादि नाम या कन्या रुक्मिण्याद्य तासाम विवाहम।
उनके साथ उद्वाहम, आपका विवाह देखूंगा। उद्वाह या विवाह एक ही शब्द है, उद्वाह विवाह। और पाप से मृग महाराज की मुक्ति देखूंगा। क्या पाप किया था? पाप नहीं किया था वास्तव में मृग महाराज ने, पर अज्ञानकृत विप्र गो ग्रहण जातम जात सापातवा क्रिकलाश रूपा। भूल से एक ब्राह्मण की गौ आ गई थी मृग महाराज के गायों के झुंड में। उन्होंने उस गाय का दान दिया था ब्राह्मण को, और वो गाय, स्वभाव होता है गौओं का, जहां रहती हैं वहां भाग करके आती हैं। भूल से ब्राह्मण से रक्षा नहीं हुई, वो आ गई गाय मृग महाराज के गायों के झुंड में, और उन्होंने दोबारा दान कर दिया। दोबारा दान कर दिया तो ब्राह्मण ले जा रहा था, तब तक वो ब्राह्मण हाँफता हुआ आया, गाय कहाँ भागी, गाय कहाँ भागी। तो दोबारा दान में वो जा रहे थे दूसरे ब्राह्मण। वो दोनों ब्राह्मण, दोनों गोस्वामी, गाय के स्वामी झगड़ा करने लगे दोनों। वो लगा कहने की मेरी गाय है, अभी अभी मृग महाराज ने दिया है, और वो कह रहा था मेरी गाय है, तुम्हारे देने से पहले उन्होंने गाय दिया था हमको। वो लगे झगड़ा करने, मान ही नहीं रहे थे। दोनों लड़ते लड़ते आ गए मृग महाराज के पास। कहने लगे गाय मेरी है, तुमने हमको दान दिया है। और गाय, दूसरा ब्राह्मण कह रहा था तुमने हमको दान दिया है, गाय मेरी है। महाराज मृग बड़े कंफ्यूज हुए, और वो लगे कहने, एक ब्राह्मण को समझाए कि आप ये गाय छोड़ दीजिए, इन ब्राह्मण को, आपको इसके समान हजारों गौएं दे दूंगा, ऐसी ही गाय। तो वो ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ, नहीं मैं यही गाय लूंगा, यही गाय लूंगा। दूसरे ब्राह्मण को कहने लगे मृग महाराज, ये मनु महाराज के पुत्र हैं मृग महाराज, श्वाकुली के भाई। तो वो दूसरे ब्राह्मण से निवेदन किए, आप इसके बदले हजारों गाय ले लीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए। नहीं मैं यही लूंगा। अब क्या करें? अंत में झगड़ा करके वो दोनों गाय छोड़कर चले गए। अब इस गोहरण का पाप लगा उन्हें, दे करके गाय और फिर ले लिए, ले नहीं लिए, अनजान में ही हो गया। लेकिन अब करें क्या? ये ब्राह्मण का शाप हो गया। वो लोग कहे देना है कि नहीं, ऐसे सोच रहे थे क्या करें क्या करें, दोनों मान नहीं रहे थे। तो दोनों ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, तुम क्रिकलाश हो जाओ, गिरगिट हो जाओ, केवल सिर चुला रहे हो, गिरगिट हो जाओ। तो बिहार साफ हो गया। तो उसी को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पापात अज्ञानकृत विप्र गो हरण जात सापात, साप से, इसका साप से मृग की मुक्ति देखूंगा द्वारका में। सेमंत कस्य च मणे राधानम सहभार्जया, और मैं यह भी देखूंगा कि आप सेमंतक मणि प्राप्त करेंगे भारजा के साथ। सत्यभामा जी के साथ प्राप्त करेंगे। सत्यभामा जी का विवाह हुआ भगवान के साथ, तो उनके पिताजी सत्राजी दहेज में सेमंतक मणि भगवान को दिए, लेकिन भगवान रखे नहीं। अभी ये मणि बहुत बहुत हत्या कराएगा, देख लिए भगवान, इसलिए रखे नहीं। फिर नहीं रखिए आप ही, इसका जो सोना उत्पन्न होता है वो महाराज उग्रसेन के दरबार में दे दीजिएगा राजकोष में, बाकी आप रखिए। बाद में उससे मणि की चोरी हुई, हत्याएं हुई, श्री अक्रूर जी भागे वाराणसी, क्या क्या हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सेमंत कस्य मणे आदानम, आदानम ने प्राप्ति, आपको प्राप्त हो। सह भारजया, भारजा के साथ, सत्यभामा जी के साथ, मृत पुत्र प्रदानम च ब्राह्मण से स्वधामत,
और मरे हुए पुत्र, ब्राह्मण के मरे, ब्राह्मणस्य मृत पुत्र प्रदान, ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को आप लाएंगे स्वधामत, अपने धाम से। यद्यपि वो बच्चा मुक्त हो गया था, जीव अपने स्वरूप में आ गया था, वैकुंठ चला गया था, लेकिन अर्जुन की इज्जत बचाने के लिए भगवान ने अपने धाम से ब्राह्मण के पुत्र को लाए। अर्जुन के साथ गए थे। यह एक अनहोनी घटना हुई। स्वधामतः जो स्वरूप की उपलब्धि कर चुका था, मोक्ष प्राप्त कर चुका था, उस महाकालपुर से उस बच्चे को लाए, वही भगवान का धाम ही है। मरे हुए पुत्रों को दान किए। पुत्र एक वचन में नहीं, बहुवचन प्रयोग करेंगे। मरे हुए पुत्रों को लाए। अर्जुन एक बार द्वारका की सुधर्मा सभा में बैठे थे भगवान के साथ, तो एक ब्राह्मण आया सभा में, सभी मंत्रियों को, जादवों को गाली देना चालू किया। तुम लोगों के पाप से हमारे लड़के मर रहे हैं, राजा के पाप से लड़का हमारा मर रहा है। कई लड़के मर गए। अंत में वहां अर्जुन बैठे थे, तो ब्राह्मण ने कह दिया, तुम जदुवंशियों को धिक्कार है, इस सभा में बैठने वाले सबको धिक्कार है कि एक ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते हो। उसी में बैठे थे अर्जुन। अर्जुन को सहन नहीं हुआ। अर्जुन खड़े हो गए और कहने लगे, मैं जदुवंशी नहीं हूं, मैं पुरुवंशी हूं। पुरुवंशी एक भी जिस सभा में हो, उसमें कोई दुखी प्राणी इस तरह से दुख उद्गार व्यक्त करे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। आप मुझको सूचना दीजिए, जब प्रसव का समय आए, मैं देखता हूं कैसे बच्चा मर जाता है। तो प्रसव का समय आए, वहीं पर भगवान सुन रहे थे। अर्जुन ने साफ कहा कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, इतना आप की रक्षा नहीं कर सकते। उस अर्जुन आक्षेप भी किए कि आप लोग एक ब्राह्मण के लड़के की रक्षा नहीं कर सकते हैं। भगवान ने हंस करके स्वीकार के, ठीक है, तो आप रक्षा कीजिए। तो ब्राह्मण गया अपने घर। जब प्रसव का समय आया तो आकर के फिर खबर दिया, अर्जुन गांडीव धनुष ले करके और जा करके उस घर के चारों तरफ लोहा का कवच बना दिए, पिंजरा।